किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां किसानों की खेती महंगी होती जा रही है, तो वहीं अब किसानों के खेत उनसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार में हजारों एकड़ जमीन अब विदेशी हो चुकी है। यह जमीन श्रीलंका जा चुकी है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? बिहार की जमीन श्रीलंका कैसे जा सकती है? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार के किसानों को खेती करने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बिहार के भोजपुर जिले के 45,000 प्लॉट श्रीलंका और हिंद महासागर में होने की बात की चर्चा हो रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि डिजिटल सर्वे में भोजपुर जिले के खेतों का लोकेशन श्रीलंका और हिंद महासागर में दिख रहा है। डिजिटल सर्वे में हुई गड़बड़ी की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण ऐसा हो रहा है। इंजीनियर डिपार्टमेंट की टीम लगी है, जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। वैसे तो भारत के दक्षिण पश्चिम में भले ही हिंद महासागर भोजपुर से 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन डिजिटल सर्वे के जिले के अधिकांश जमीन के टुकड़े समुद्र में दिख रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में किसान हैरान और परेशान हैं। डिजिटल सर्वे में जिले के 14 प्रखंडों के 45,000 प्लॉट के लोकेशन हिंद महासागर में श्रीलंका तक है। इस चूक का पता तब चला जब कृषि विभाग के कर्मचारी प्रखंडों में प्लॉट का डिजिटल सर्वे करने में लगाए गए। ऐसा अक्षांश व देशांतर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ है। उपलब्ध करने और जरूरतमंद किसानों को योजनाओं का उचित लाभ देने के उद्देश्य से सरकार डिजिटल क्रॉप सर्वे 20 दिसंबर से चला रही है। जिला भूमि संरक्षण विभाग प्लॉट के डिजिटल सर्वे को विभागीय साइट पर अपलोड कर रहा है। अगीगांव, गड़हनी, तरारी आदि प्रखंडों के प्लॉटों को उसके सैटेलाइट डाटा के आधार पर अपलोड किया जा रहा है। विभाग उन प्लॉट को अपलोड नहीं कर पा रहा था जिनके अक्षांश और देशांतर में तकनीकी गड़बड़ी थी। कागज में जिस स्थान पर जिस मौजा और खिसरा का उल्लेख है, वो उस जगह पर नहीं दिख रहा है, वह सीधे हिंद महासागर में दिख रहा है। कृषि विभाग के अनुसार ऐसी गलती राजस्व विभाग के द्वारा हुई है। राजस्व विभाग ने जमीन को नए सर्वे में अपलोड किया है। उसमें देशांतर की जगह अक्षांश और अक्षांश की जगह देशांतर को अपलोड कर दिया गया है। इसी वजह से हजारों प्लॉटों का भूगोल ही बदल गया है। इस योजना के पूरे होने से किसान और विभागों को लाभ होना है। दरअसल कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका भू अभिलेख आधार से लिंक होगा। किसानों से अपना भू अभिलेख ठीक कराने को कहा गया है। इसके अलावा किसानों को फसल विशेष से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय से मिलना सुनिश्चित करने में डिजिटल क्रॉप सर्वे मदद करता है।
जो गड़बड़ी सामने आई है वो सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है। इसमें कोई तकनीकी समस्या नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम उस काम को कर रही है और जैसे ही गड़बड़ी ठीक होगी सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद सर्वे को आगे जारी रखा जाएगा। जो सरकार के द्वारा लक्ष्य दिया गया है और समय पर काम पूरा होगा उसके अनुरूप ही काम होगा। इसमें ज्यादा कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। अगर किसान अपने ऐप को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है उन्हें सब कुछ ठीक से मिल जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए गांव के किसान जो है वो परेशान नजर आने लगे जब बिहार की जमीन श्रीलंका में नजर आने लगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। केबीसी न्यूज सुनने वालों के लिए बड़ी खबर। आज से शुरू हो गया केबीसी न्यूज का व्हाट्सएप चैनल। केबीसी न्यूज की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को करें फॉलो और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाएं। बस सबसे पहले पहुंचेगी खबर आप तक। इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और केबीसी न्यूज को फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाएं।